आज हम बात कर रहे हैं नरका चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली के पूजा का महत्व और इसकी पौराणिक रोचक कथाएं, जिसमें श्री कृष्ण जी और भगवान विष्णु जी ने भी राजबलि और नरकासुर राक्षस को दोनों की प्रसंग कथाएं जुड़ी हुई हैं और देवताओं के राजपाट को छीन लिया था। और तब विष्णु भगवान जी के नेत्र यानी उन्होंने अपनी नेत्र दृष्टि से फिर सोचा कि देवताओं को जो राज दिलाना है, धर्म और अधर्म की विजय करनी है, उन्होंने वामन रूप अवतार लिया, क्योंकि समय समय पर भगवान को आना पड़ता है किसी रूप में, और उनका अवतार को 3 पग में वापस करके ले लिया था। और भगवान हैं, अपनी उनकी लीला परंपार है। ये कहानी मैं बता रही हूँ कि कैसे कैसे राजबलि, जो कि तमाम विद्याओं का दाता भी था, दानी बहुत बड़ा था, और दान के चक्कर में आप सोच लीजिए जो उसने स्वर्ग लोक को पा लिया था, भगवान विष्णु ने वामन बनकर 3 पग में उस धरती को दान में वापस ले लिया। ये कथा मैंने आपके लिए पौराणिक भविष्य पुराण से निकाली है। और इसके साथ ही कृष्ण जी ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बना करके नरकासुर का संहार इसी दिन किया था, नरक चतुर्दशी के दिन। और 16,000 अप्सराओं को उसने कैदी बना रखा था। उसका आतंक देवताओं पर और त्राही त्राही मचा रखी थी। तब कृष्ण भगवान को भी उसके नरसंहार के लिए आना पड़ा। दूसरी तरफ फिर हम चौमुखी दीपक और यमराज की बात भी करते हैं छोटी दीपावली को, कि हम चौमुखी दीपक क्यों जलाते हैं, तो हमें कृपा मिलती है। कैसे मिलती है, आज ये भी मैंने आपको बताया है। अभ्यंग स्नान किया जाता है। अगर यह स्नान नहीं करेंगे आप पूरे साल, तो आपके ऊपर एक नरक का, दरिद्रता का बोझ रहता है। लेकिन अगर हम अपने द्वार पर चौमुखी दीपक जलाते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है। पोस्ट में सब देखिएगा। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है नरका चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली। छोटी दीपावली हम कैसे मनाते हैं और इसका क्या महत्व है, और इसके बारे में रोचक कथा भी, क्योंकि जब भी हम कोई त्यौहार मनाते हैं उसके पीछे हमारे बहुत ही जो प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, कुछ सीख वाले होते हैं और कुछ रोचक तत्व होते हैं। जो रोचक इसलिए होते हैं कि हम उनके बारे में जानते नहीं, बस हम मनाते रहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं नरका चतुर्दशी। जब हम छोटी दीपावली से पहले मनाते हैं हम त्रयोदशी को, कार्तिक कृष्ण पक्ष की मनाते हैं धनवंतरी का दिवस यानी कि धनतेरस, और उसके अगले दिन चतुर्दशी को हम मनाते हैं नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी की जो कथा है वो इस तरह से है कि ये एक तो नरकासुर जो होते थे, दैत्यराज थे, बहुत बड़े, और मैं उनकी कथा को सुनाते हुए आज ये भी बता रही हूँ कि आपने क्या करना है नरका चतुर्दशी को, ताकि आपके सारे संकट दूर रहें और सुख समृद्धि आपकी बनी रहे, आपको विशेष पूरे परिवार को आशीर्वाद मिले। इसलिए हमें कथा में जाना होता है गहराई से कि क्या है। दैत्यराज नरकासुर का आतंक मचा हुआ था, और हर युग में, जैसा कि आप जानते हैं, आज भी है तमाम प्रवृत्तियों के रूप में। ऐसा नहीं है कि कभी यह मुक्त हुआ हो। हाँ, देवता की तरह से अवतार लेते हैं ईश्वर समय समय पर और दैत्यों का अंत करते हैं। देवियाँ भी प्रकट हुई हैं, नारी शक्ति और पुरुष शक्ति ने दोनों ने मिलकर इनका समय समय पर दमन किया है। और आज भी महिला शक्ति और पुरुष शक्ति मिलकर जब ये पर्व मनाते हैं तो हम वहीं से प्रेरणा लेते हैं कि हमें दैत्य लोगों से और दैत्य राज जो भी आतंक मचाने वाले हैं उनसे कैसे भिड़ना पड़ता है। साम दाम दंड भेद सब कुछ करना पड़ता है, और प्रभु की लीला तो पारंपार है ही।
तो नरकासुर की जो ये कथा है ये भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। आतंक मचा हुआ था, परेशान हो गए। जब त्राही त्राही मचती है तो देवताओं ने प्रभु से याचना की और उस समय कृष्ण सामने आए और कृष्ण ने नरसंहार किया, उनका नरकासुर का अंत कर दिया। और वो त्रयोदशी का ही दिन था। अंधकार में मतलब उन्होंने जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, श्री कृष्ण जी कर्म में विश्वास रखते हैं और धर्म और अधर्म युद्ध में भी उन पे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जैसे अर्जुन का उन्होंने महाभारत में किया था। उन्होंने अंत किया और 16,000 अप्सराओं को नर उसने जो नरकासुर राजा था अपने कब्जे में कर रखा था। सोचिए मतलब किस तरह की शक्तियाँ होती हैं कि स्त्रियों पर नज़र। 16,000 को मुक्त कराया था कृष्ण भगवान ने। और फिर हमने छोटी दीपावली मनाई। और अंधकार में ये प्रवृत्तियाँ ज़्यादा पनपती हैं, आपने देखा होगा। जीव जंतु हो, कीटाणु हो, अपराध की प्रवृत्ति हो। और फिर जो छोटी दीपावली का दिन है, अंधकार का दिन काफ़ी होता है उस समय, क्योंकि कृष्ण पक्ष होता है। तो दीपावली के दिए भी जलाए गए। बड़ी दीपावली हम बनाते हैं उसके अगले दिन। तो छोटे दीपावली यम का भी उस दिन दीप प्रज्वलित करने का नियम है, क्योंकि अगर यम का दीपक नहीं जलेगा तो वो हम कैसे प्रसन्न करेंगे कि उनकी कृपा हम पर बनी रहे। तो अंधकार को दूर करके उस समय ये बनाया था कि उन्होंने दीपक जरूर जलाएं। और अगले दिन पूरा उसको स्नान ध्यान के बाद हम क्या करेंगे कि पूरा एक दिवस मनाएंगे खुशहाली का। तो वह बहुत थक गए थे कृष्ण। जब मान लीजिए शक्तियां हैं, किसी से युद्ध हो रहा है और वो भी डायरेक्ट युद्ध हो रहा था, तो खून के छींटे भी उनके जगह जगह लगे थे, ऐसा माना गया है। हमारा जो पुराण है, पुराणों में, भविष्य पुराण में इसकी चर्चा अध्याय 140 में की गई है। क्योंकि कोई भी बात करें तो पुराणों को उठा करके हमें ज़रूर एक बार दृष्टि डाल लेनी चाहिए। उसका पूरा प्रसंग दिया हुआ है, पूरी कथा बताई गई है कि किस किस तरीके से क्या क्या हुआ। तो उन्होंने धब्बे खून के जगह जगह लग गए थे, थकावट हो गई थी, शरीर थक कर चूर हो गया था। तो उसमें नरका चतुर्दशी में उन्होंने रात्रि जब होती है सूर्योदय से पहले और थोड़ा सा चंद्रोदय के बाद, जैसे वो समय बीच का होता है, ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं उसको, थोड़ा सा पहले उससे भी, तो उन्होंने तिल का तेल करके पूरे शरीर में मालिश करवाई, पहले वो दाग धब्बे हटाने के लिए। और उसके बाद चंदन और तमाम तरह की परफ्यूम, केसर, हल्दी और जौ का आटा जैसी कई चीज़ें मिला करके उबटन उनके शरीर पे लगाया गया। और फिर उसके बाद उन्होंने स्नान किया और गंगा जल का प्रयोग जरूर किया जाता है। स्नान करके थकावट दूर हुई और ब्रह्मोदय में फिर अगले दिन दीपावली का जश्न। भाई दैत्यराज की अगर संहार हुआ है तो दीपावली मननी है। उसके बाद स्नान ध्यान के बाद पूरा जश्न मनता है, 56 पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, खुशहाली होती है अगले दिन। तो ये तो कृष्ण भगवान जी की भविष्य पुराण के एक कथा है। लेकिन एक अन्य कथा भी है पुराणों के ही हवाले से, वो है राजा बलि की। राजा बलि के 2 पक्ष हैं जीवन में। हर व्यक्ति के जैसे 2 पक्ष होते हैं। जैसे रावण तमाम विद्याओं के दाता थे, लेकिन घमंड ने उन्हें मार लिया था और उन्होंने इस पर आई स्त्री पर भी नज़र रख ली थी, माँ सीता पर, जिसकी वजह से धर्म अधर्म का युद्ध हुआ और प्रभु राम उनके ऊपर उनकी विजय हुई, दशहरा मना। और फिर उसी में अयोध्या ने दीपावली के दिन पूरी खुशहाली मनाई और दीपोत्सव किया, जो आज तक हम मना रहे हैं। ये पूर्वजों की कथा है और मनाते रहेंगे ये जश्न, क्योंकि धर्म और अधर्म के युद्ध के बाद विजय का जश्न क्या होता है और इसकी खुशहाली तो प्रजा मनाएगी और बच्चे भी मनाएंगे अगर किसी दैत्य का अंत हुआ है। तो उसमें उबटन तेल की जो हम बात कर रहे हैं, नरका चतुर्दशी को इसी प्रसंगवश हम क्या करते हैं कि सूर्योदय से पहले कार्तिक मास में स्नान किया जाता है।
कन्याएं भी पूरे महीने आपने देखा होगा सुंदर वर की प्राप्ति के लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं इकट्ठे होकर, फिर भजन करती हैं और गाने वाने होते हैं, और कार्तिक मास में बहुत पुण्य लगता है नहाने का। इसी तरह से अगर नरक का चतुर्दशी के दिन यानी छोटी दीपावली के दिन आपने तेल का तेल शरीर पर लगाकर उपटन लगाकर स्नान किया, इसको आयुर्वेद की भाषा में और भविष्य पुराण की भाषा में इसको कहते हैं अभ्यांग स्नान। अभ्यांग का मतलब ही नहाना है, और अभ्यांग का मतलब हो गया तेल लगाकर आयुर्वेद में स्नान करना, उपटन लगाना, जितने भी गंदगी है, जो भी टैनिंग है, सब कुछ हटा देना। उससे एक ताजगी आती है, स्फूर्ति आती है आपके चेहरे पर, फिर से वही आत्मविश्वास, वही थकावट, वही फुर्ती, जो थकावट दूर हो जाती है आपके अंदर आ जाता है। और कहते हैं कि अगर कोई नरका चतुर्दशी को नहीं स्नान करता, मान लीजिए, तो यम देवता प्रसन्न नहीं होते, पहली बात। दूसरे, नरक जैसे गंदगी होती है पूरे साल मची रहेगी। तो बचपन में जब हम छोटे थे तो मम्मी कहा करती थी आज ज़रूर नहा लेना, चाहे मतलब कभी कभी नवंबर के महीने में ठंड ज़्यादा होती थी तो सर नहीं धोते थे जैसे कभी कभी बच्चों के, तो वो कहती थी आज सर से ही सब पूरा नहाएंगे आप, क्योंकि और वो भी गंगा जल डाल के वो नहलाया करती थी। आज भी वही प्रथा है कि नरका चतुर्दशी के दिन आप सभी को स्नान अवश्य करना चाहिए, ताकि आप हल्के रहें, स्फूर्त रहें, और पूरे साल भर के लिए आपको एक तो यम देवता का आशीर्वाद मिले, ताकि कोई संकट ना आए, अकाल मृत्यु ना हो, और आप निर्भीक रहें, किसी तरह का शत्रुओं का भय ना रहे, दैत्यों का भय ना रहे आपके अंदर। इसीलिए ये दिए भी जलाए जाते हैं नरका चतुर्दशी को। रात को 13 दिए जलते हैं, द्वार पर अवश्य जलता है चतुर्मुखी 4 मुख वाला दिया आटे का बना के, या फिर वो दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके आप जरूर जलाएं। इससे यम देवता प्रसन्न रहेंगे, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा, रोग दोष का भय नहीं रहेगा, किसी प्रकार के संकट, चोरी, जो दैत्य प्रवृत्तियां हैं वो अंधेरे में पनपती हैं, उनका नहीं रहेगा। तो ये प्रकाश जो होता है, जो दीपदान की प्रथा है, ये आप अवश्य करें। और ये दीपदान जब हम करते हैं तो गंगा में अगर डुबकी लगा के आपने स्नान कर लिया तो फिर बात ही क्या, आप सोच लीजिए, सीधे भाग्योदय के दरवाजे खुलते हैं और यम देवता भी, और कोई वो प्रसन्न होते हैं। दूसरी तरफ कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति आपकी तरफ नहीं देखेगी, वो दूर से दूर, नकारात्मक शक्तियाँ आपसे दूर रहेंगी। ये तो हो गया हमारा। लेकिन जो लोग गंगा नहीं जा पाते, बहुत सारे लोग गंगा नहीं जा पाते, तो उनके लिए ये है, घर में हर सनातन धर्मी के घर में गंगा जल जरूर होता है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर गंगा जल ना मिले। तो गंगा जल आप बाल्टी में, बच्चों के जब नहाएं, आप नहाएं तो गंगा जल डाल लें, थोड़ा उपटन लगाएं, स्नान ध्यान करें, पूजा करें, और सुबह शाम दीपक पूरे कार्तिक मास अवश्य जलाएं। नरका चतुर्दशी से धनतेरस से ये दीपक जलना शुरू होता है। सुबह शाम अगर आपने दीपक जलाया तो आपको प्रभु की इच्छा के अनुसार सुख संपत्ति अपार मिलेगी, और तमाम रोग दोष, अकाल मृत्यु आपसे दूर रहेंगे। ये हमारी मान्यता है। और जब हम निष्ठा से कोई काम करते हैं, तो आज मैं बात चर्चा सुन रही थी, पंडित सुरेश पांडे जी बहुत अच्छा बोलते हैं। वो घर से लेकर के, आप सोच लीजिएगा, जैसे हमारे प्रदीप मिश्रा जी हैं, देवों के देव शिव जी का उनके अंदर वाणी में उतरती है, और वास्तव में वो चमत्कार होते हैं जब हम निष्ठा से किसी, आप विश्वास करके तो देखिए एक बार, जब हम प्रभु पर छोड़ देते हैं तो वो, जैसे कहते हैं ना कि और कोई सारे में दुनिया सुने ना सुने, तो आपकी माँ जब दुखी होते हैं तो आप माँ की गोद में, बीमार होते हैं तो माँ की गोद में सर रखते हैं, और वो कुछ भी करे आपकी इच्छा पूरी करती है। ऐसे ही हमारे देवता, हमारे भगवान जिन पर हम निष्ठा करते हैं, वो 100% हमारी इच्छा को पूरा करते हैं। ये मैं भी मानती हूँ, वो करते हैं। देर सबेर हो सकती है, जैसे माँ को देर सबेर हो जाती है कभी कभी, मान लीजिए 10 काम होते हैं उनके, और वो कभी कभी आपको समय नहीं दे पाती, लेकिन वो करती है। तो ये तो आपको आपका नरका चतुर्दशी का पता चला कि दीपदान अवश्य करें, और चतुर्मुखी दिया
जरूर जलाएं दक्षिण दिशा में मुंह करके अपने मुख्य द्वार पर, ताकि नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर रहें। और घर में आए जब प्रकाश होगा तो लक्ष्मी आएंगी, देवता आएंगे, उनकी दरिद्रता बहन नहीं आएगी। वो उनकी शर्त थी, जहाँ जहाँ लक्ष्मी प्रवेश करेंगी वहाँ वहाँ दरिद्रता नहीं आएगी। दोनों बहनों में ये पैक्ट था कि वो पहले लक्ष्मी जी आती थी और वो रुक गई तो समझ लो दरिद्रता उस घर में चली गई। जिस घर में स्वच्छता होगी, दीपदान हो रहा होगा, पूजा पाठ हो रहा होगा, वहाँ लक्ष्मी वास करती है। जिसके घर में जगह जगह गंदगी, कूड़े के ढेर हों, ये हो वो हो, नहाता ना हो, आलसी की तरह पड़े रहते हो, पूरा पूरा दिन सोते रहते हो, वहाँ पर दरिद्रता आके अपना अड्डा जमा लेती है। कारोबार ठप होने लगता है, बच्चों की उन्नति रुक जाती है। तो ये कहा गया है कि ये ज़्यादा सोना, ज़्यादा प्रमाद, आलस्य, मांस, मदिरा, यह चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए जीवन में, इससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं अपनी परंपराओं की, तो सीधे सात्विक भोजन, सात्विक आचार, उच्च विचार, ये सब, क्षमा, दीपदान, इन सब का बहुत महत्व है। पूजा पाठ, फल फूल, खील, पतासा से आप छोटी दिवाली को पूरा सज्जित करें। माँ का मंडप बनाएं सुंदर सा, और मंडप बना के माँ के चरणन, एक कदम जब आते हैं तो दूसरा चरण आपके पूजा वाले रूम में होना चाहिए कि वो निवास कर रही हैं। और वो प्रतीकात्मक रूप से जब करेंगी और आपकी निष्ठा उनको बुला लेती है, वो आ जाती हैं। और यम, वो मतलब जो खाका बही लिखते रहते हैं पूरे साल अपना कि इसको इस समय बुलाना है, वो भी अपनी कृपा कर रखते हैं उस परिवार पर, उनकी कृपा बनती है। अकाल कोई काम नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई आपको प्रवृत्ति आपराधिक नहीं छू पाएगी। ये तो हमारी नर कासुर दैत्य से रिलेटेड कृष्ण जी की बात बताई और उसी से, लेकिन एक राजा बलि की भी इससे कथा जुड़ती है। राजा बलि के नाम से अगर बात करें तो ये जो प्रहलाद हुए हैं, जाने माने भक्त, आपको पता है प्रभु के, और हिरण्यकश्यप की आपने कथा सुनी है, वो उनके सुपुत्र मतलब प्रपोत्र हुए। तो वो हुए हैं, और इतना मतलब वो दैत्यराज भी, और दैत्यों ने कब्जा कर लिया था देवताओं के ऊपर, और उनके जो स्वर्ग लोक था उस पर कब्जा कर लिया था। और वो परेशान हो गए थे जब किसी के घर पर ही कब्जा हो जाए किसी का, तो वो उन्होंने जब कब्जा कर लिया, और ये बहुत बड़े वो दैत्यराज थे, लेकिन इनके अंदर एक विशेषता थी रावण की तरह से, वो ये कि ये बहुत बड़े दानी थे। मतलब दान में वो मना नहीं करना उनको, इतने बड़े दानी थे वो। तो जब कोई दानी होता है तो प्रभु उन पर कृपा करते हैं, और जो दानी का हाथ रोक दे, मान लीजिए अप्रत्यक्ष रूप से ना 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 इसे मत देना, तो उसका भी नक्षत्र विपरीत हो जाते हैं और वो भी गया, अरे मत दो इसको ये दान, कोई हाथ रोक देना तो वो गया। ऐसी इस कहानी में हुआ है। जो ये रोचक कथा है राजा बलि की, तो इसको रोकना चाहा, और जब रोकना चाहा उनके पिता ने, तो उन्होंने कहा कि दान मत दो, ये भगवान आए हैं और ये ब्राह्मण रूप में आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं। जैसे ही वो बीच में उन्होंने रोका तो वो उसके कमंडल में बैठ गए, जो आचमन करके दान देते हैं। तो उन्होंने सीख लगा दी कि मैं आचमन कैसे करूँगा, बंद हो गई ना, वो बैठ गए, तो उनकी आंख फूट गई। आप सोच लीजिए, अगर कोई अच्छे कार्य में बाधा डालता है तो उसकी आंख फूट जाएगी। दान के कार्य में कभी अड़चन नहीं बनना चाहिए। तो उनकी तो आंख गई। तो इधर क्या हुआ, राजा बलि ने कहा कि तीसरे कदम के लिए आप एक काम करिए, अपना सर झुका दिया भगवान के सामने, आप तीसरा पैर मेरे ऊपर रख दीजिए। कहने का मतलब ये है कि भगवान ने उनका अंत, अपना पैर रखते ही राजा बलि का अंत हो गया। और उसके बाद दैत्य ना आए और देवताओं को परेशान ना करें, यम का दीपक भी प्रसन्न करने के लिए शाम को चौमुखी वहाँ पर द्वार पर जला दिया गया और दूर तक प्रकाश किया गया। 13 दीपक यम के नाम के भी जलाए गए, अन्य भी। और प्रकाश की इसीलिए व्यवस्था होती है कि अंधेरे में आपराधिक प्रवृत्तियाँ पनपती हैं। तो प्रकाश करने का नरका चतुर्दशी को, और फिर उसके बाद जब कई अंत करेंगे तो स्नान और दीपदान के बाद, स्नान और दीपदान दोनों होना ही है सुबह शाम।
तो स्नान भी होता है नरका चतुर्दशी का, तो इसीलिए इसका नाम नरका चतुर्दशी भी पड़ा और राजावली से भी जुड़ा, और दीप दान से भी हुआ है। और उसके बाद हम दान भी करते हैं, क्योंकि राजावली की जो अच्छाई ली है वो ये कि जो भी दान करेगा, ठीक है, तो उनको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो उनको इंद्र को उन्होंने राज्य दे दिया था और पाताल लोक इनको दे दिया। इस सुंदर रोचक कथा के साथ ही अब हम कहते हैं कि छोटी दीपावली आप अच्छे से मनाएं, अपने परिवार के लिए आशीर्वाद लें और स्नान करके दीप दान करना ना भूलें। और इसके साथ अगले जो छोटी दीपावली को माँ लक्ष्मी का स्वागत जरूर करें, दीपक के साथ में, खील पतासे के साथ में, और नेक्स्ट डे भरपूर मिठाइयाँ बांट करके सबसे मिलके जश्न के साथ दिवाली मनाएं, क्योंकि 5 दिनों तक ये दीपावली का पर्व धनवंतरी पर्व धनतेरस से भैया दूज तक चलता है। आज हमने इस महत्व के बारे में बताया। आपको यह नरका चतुर्दशी के महत्व की कहानी कैसे लगी आप ज़रूर बताएं, और अपनी फ्रेशनेस के लिए जो इसमें टिप्स दी गई है कि दैत्यों से और बुरी शक्तियों से दूर रहने के लिए आपको स्नान ध्यान जरूर करना पड़ता है। तभी जैसे पंडित हैं वामन, वो 3 धरती को नाप लेते हैं अपने दिमाग से, मस्तिष्क से, क्योंकि मस्तिष्क, पंडित तो सुबह ही आपको पता ही है स्नान करते हैं, नहान करते हैं, पूजा करते हैं, तो दिमाग चलता है, और दिमाग से छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो, वो पूरे संसार को नाप लेगा। तो उन्होंने तो पाताल लोक उनको दे दिया, और स्वर्ग लोक और ये देवताओं को सब कुछ मिल गया, अपना स्वर्ग लोक वापस मिल गया। इसी तरह से आप भी अपने लोक को बचाने के लिए प्रकाश करिए, स्नान ध्यान करिए, दीपदान करिए, सुखी रहिए। आपको नरका चतुर्दशी, छोटी दीपावली की और आपको बड़ी दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, भैया दूज की भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप दीपावली के नाम मीना कौशिक की दीपावली, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल की दीपावली के लिए आपका सब्सक्राइब जरूर बनता है, क्योंकि मेरे मन का दीपक तब जलता है जब आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मिलता है, आप मेरे को व्यूज़ देते हैं, कमेंट देते हैं। तो मेरी दिवाली प्लीज़ ज़रूर मनाइएगा, क्योंकि ये तो मैं आपसे हक पूर्वक मांगूंगी, क्योंकि आप मेरे परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं। और अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली।